सती अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। अत्रि ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में एक थे। अनसुईया का स्थान भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अत्रि मुनि की पत्नी जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया और ये त्रिदेव क्रम से सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के नाम से उनके पुत्र बने। अनसुईया पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध है। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे तो अनसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने तीनों देवियों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को आपस में कुछ विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपनी सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्होंने अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी बोले कि अनुसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। विशेष आग्रह करने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति को परखने की बात सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने सन्यासी का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन सन्यासियों के वेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत्य धर्म खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन अत्रि ऋषि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद तीनों सन्यासियों पर जल छिड़ककर उन्होंने तीनों को शिशुओं में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। सती अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्तियों मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह दृश्य देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती पहुंचे। नारद ने विनयपूर्वक अनसुईया माता से कहा, माता, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। कृपया इनके पतियों को इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह भी सच बताया कि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ही अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर
प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुईया बोले, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए। तभी से वह माता सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा बाद में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। इसी तरह की कहानियाँ सुनने व पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी स्वर प्रिया।